हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो मामला जुड़ा हुआ है त्रिपुरा से। हाल ही में एक खबर आई कि त्रिपुरा में 828 छात्र जो हैं वो HIV संक्रमित हो गए हैं, यानी HIV पॉजिटिव हो गए। HIV क्या होता है? तो इसी को कहा जाता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का मतलब है कि आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा है उसको प्रभावित करने वाला एक विषाणु, एक वायरस। इसी के द्वारा एक रोग होता है जिसको एड्स कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी HIV के त्रिपुरा में 828 छात्र संक्रमित हो गए। अब एकदम से ये 828 का जब आंकड़ा आया उसमें पता चला कि 47 छात्रों की मृत्यु भी हो गई। जब इस तरह की खबर आती है तो फिर पता चलता है कि भाई क्या ये कोविड जैसा है क्या? जैसे कोविड में आपने कई लोगों को सुना कि एकदम से संक्रमण फैला और फिर कई लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई। लेकिन HIV एक अलग रोग है। अगर हम इसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो HIV क्या करता है शरीर में जाकर? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इम्यून को जो डेफिशिएंसी कर देता है, डेफिशिएंसी का मतलब कमी ला देता है। किस चीज़ की? प्रतिरक्षा में कमी ला देता है। और इसी बीमारी को एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम में कई बीमारियों के लक्षण नजर आते हैं। तो होता यह है कि HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति की प्रतिरक्षा तो कमजोर हो जाती है। वो HIV से नहीं उसकी मृत्यु होती, उसकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो जाती है कि उसको छोटा मोटा रोग भी जो होता है उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज काम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि शरीर जो है वो एक तरीके से सिग्नल ही नहीं दे पा रहा है। इसको ऐसे समझिए कि मान लिया जाए कि किसी जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवादी घुस आए। अब आतंकवादी घुस आ गए, घुसपैठी कर ली उन्होंने, तो उसके ऊपर वहां की जो BSF है, CRPF है या वहाँ की जो लोकल पुलिस है वो अलर्ट जारी कर दे तो सारी जगह पर क्या होगा? सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। तो वैसे ही हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे T सेल्स जो होते हैं, T सेल्स का काम ही यही होता है कि शरीर में कोई संक्रमण आए तो उससे एक्टिवेट कर दो बॉडी को और उससे एंटीबॉडी लड़ना चालू कर देती है। लेकिन अगर जैसे मान लिया जाए जम्मू कश्मीर में कोई आतंकवादी घुसपैठ कर रहा है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, तो कैसे कोई अलर्ट मोड पर रहेगा? वही हाल हो जाता है HIV के अंतर्गत। HIV के अंतर्गत यही होता है कि भाई शरीर के अंतर्गत जो एंटीबॉडीज को रिस्पॉन्ड करना चाहिए वो नहीं कर पाती। तो इस कारण दूसरे रोगों से इंसान की मृत्यु हो जाती है। फेफड़े संबंधी रोग हो जाते हैं, इसमें बहुत सारा लंग्स रिलेटेड डिजीज बहुत ज्यादा होती है। सर्दी जुकाम जैसे रोग भी एक बड़ा रोग बन जाते हैं क्योंकि शरीर में प्रतिरक्षा ही नहीं रहती। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस काफी पुराना वायरस है। HIV ये रेट्रो वायरस कहा जाता है और ये RNA प्रकार का वायरस है। इससे 1-2 दिन में मृत्यु नहीं होती है कि एकदम से आंकड़ा आया कि 828 छात्र जो है संक्रमित हो गए और 47 की उनमें हाल ही में मृत्यु हो गई। तो इसी के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया त्रिपुरा जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी तरफ से। आज हम उसी के बारे में समझेंगे कि क्या ये असल मामला है कि इतने जल्दी इतने सारे लोग संक्रमित हो जाएं और उसमें आंकड़ा जो है छात्रों का, क्योंकि देखिए ये आंकड़ा 828 केवल छात्र का था, स्टूडेंट्स का था। स्टूडेंट्स में भी ये विशेष तौर पर जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे, जो स्कूल जाते थे, ऐसे छात्र संक्रमित हो गए थे। तो अगर हम HIV की बात करें तो एक STD है जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। कैसे फैलता है, क्या होता है, तो ये सारा मामला हम समझेंगे। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि एकदम से अगर एक बायोलॉजिकल, एक कॉमन सेंस का भी इसमें दिमाग लगाया जाए तो यही है कि HIV से एकदम से मृत्यु नहीं होती है किसी की। HIV से संक्रमण जो होता है वो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देता है। जब ये खबर आई तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ने, बहुत सारे आर्टिकल्स में आया कि भाई त्रिपुरा में तो हड़कंप मच गया है, HIV ने वहां पर बहुत तेजी से अपने पांव जमा लिए हैं। वो भी ठीक था कि भाई HIV का संक्रमण फैल सकता है, भाई अलग अलग तरीके से फैल सकता है। निडल के जरिए फैल सकता है, ब्लड सैंपल्स के जरिए फैल सकता है। इसमें जो अनप्रोटेक्टेड यौन संबंध होते हैं, अनियंत्रित जो लैंगिक संबंध लोग बनाते हैं, उसके आधार पर भी ये फैल सकता है अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे मृत्यु ही हो जाए। और इसमें जो आंकड़ा आया कि 47 छात्र मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, तभी इस पर बात आई और जो वहां की राज्य सरकार थी उसने क्लैरिफिकेशन दिया। तो हम भी इसका जो असली सच है उसको जानने का प्रयास करते हैं कि क्या असल में त्रिपुरा के अंतर्गत 828 छात्र संक्रमित हुए या नहीं हुए, तो देखते हैं। इसमें हमने एक आर्टिकल की हेल्प ली है, ये इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है। इसमें बता रहे हैं स्टेट क्लॉक्स 1500 न्यू केसेस ऑफ HIV एंड एड्स एवरी ईयर। यानी जो त्रिपुरा के अंतर्गत ये माना जा रहा है कि वहां के स्टेट डिपार्टमेंट ने माना कि भाई हर वर्ष 1500 के आसपास केसेस आते हैं, जो कि ज्यादा है। लेकिन ये जो खबर आई इसका तो मतलब यही था कि 828 छात्र एक महीने में या एक सप्ताह में संक्रमित हो गए हैं।
तो उसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया। ये बताया गया कि हमारे यहाँ एक साल के अंतर्गत 1500 लोग जो हैं वो HIV से संक्रमित हो जाते हैं। ये खबर आपको समझ में आ रही है। और त्रिपुरा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी चीफ, तो त्रिपुरा की जो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी डायरेक्टर हैं डॉक्टर समार्पिता दत्ता, उन्होंने वार्न किया कि HIV एड्स फिगर्स विल कंटिन्यू टू राइज एज द इन्फेक्शन कैन नॉट बी एंटायरली इरेडिकेटेड। यानी ये आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया क्या एक साथ 828 छात्र जो हैं वो संक्रमित हो गए और उनमें 47 लोगों की मृत्यु हो गई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो आंकड़ा है ये एक दिन का आंकड़ा नहीं है, ये 2007 से लेकर 2024 तक कितने छात्र संक्रमित हुए हैं उनकी बात की जा रही है। अगर यहाँ 1500 केसेस की बात की जा रही है तो 1500 केसेस में ये आम जनता भी है, ये केवल छात्र नहीं है। और देखिए मैंने आपको ये बताया कि जो एड्स होता है, HIV एड्स, ये क्या है? एक STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहा जाता है। तो इसका किस पर असर होता है इसको भी हम समझेंगे। तो इस आर्टिकल की हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं ताकि आपको जो ये भ्रामक जानकारी फैलाई गई है उसका स्पष्टीकरण हमारे सामने आ पाए, उसको देखते हैं। उससे पहले आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो छात्र 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC फाउंडेशन बैचेस में, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको 2 नए बेनिफिट मिलने वाले हैं। इस बैच में जुड़ने पर अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो सारी फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। इस बैच की जो वैलिडिटी है वो 2.5 साल की रहेगी, यानी 2027 जनवरी तक आप इस कोर्स को देख सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, वीकली आंसर जो रिवीजन टेस्ट होता है, मेंस टेस्ट सीरीज है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, ज्ञानवाणी सत्र है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम है, CSET की क्लासेस है, MRP प्रोग्राम जिसमें आपको दिल्ली आकर मेंस की तैयारी करने का भी मौका इस बैच में मिलता है और मेंस की तैयारी के साथ साथ आपको फीस भी रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा इंटरव्यू का गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें आपको मिलेगा। ये जो कोर्स है ये 28 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इसमें इतिहास से क्लासेस आपकी शुरू होंगी। इसकी फीस है अभी मात्र 27,999। इसमें 18 बुक्स का सेट भी आपके घर पर डिलीवर होगा। तो 18 बुक्स भी आपके घर पर डिलीवर होंगी अगर आप कोड यूज करेंगे मनीष लाइव, तो इसको यूज कर सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मुझसे आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है जहां से आपको PDF और लिंक्स वगैरह मिलते हैं। चलिए आ जाते हैं हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं, HIV की बात करें तो HIV जो है इसको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है और इससे जो बीमारी होती है ये इसको चेंज कर लेंगे, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये वायरस है। और इससे जो बीमारी हो रही है उसी को आप एड्स कह रहे हैं। इसको कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम जो शब्द आता है ये कई बीमारियों के समूह को कहा जाता है। अब देखिए जो HIV एड्स है इसको कहा जाता है STD। STD का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें हेपेटाइटिस भी आ जाता है, लेकिन यहां पर अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में एड्स का नाम आता है। एड्स वैसे बताया जाता है कि अफ्रीका की कुछ जनजातियां जो थी वो जानवरों के साथ लैंगिक संबंध बनाती थी, उसके कारण ये संक्रमण इंसानों में आया और फिर इंसानों से धीरे धीरे दूसरे इंसानों में फैलता चला गया। हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं वो त्रिपुरा की कर रहे हैं। त्रिपुरा में जो मामला आया, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं इनका सबसे असर जो होता है वो आर्थिक तौर पर होता है। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई किसी बीमारी से अर्थव्यवस्था पर कैसे असर पड़ता है, तो याद रखना जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो किसको होती है, वो मोस्टली किसी भी देश में रहने वाली वर्किंग पॉपुलेशन को होती है, यानी कार्य करने वाली जनसंख्या को अत्यधिक मात्रा में होती है। अगर ये रोग ज्यादा फैलेगा तो किसी भी देश के अंतर्गत जो काम करने वाले लोग हैं वो प्रभावित होंगे और वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर देंगे। और यही खबर उड़ी कि त्रिपुरा में एक साथ 828 छात्र, क्योंकि देखिए इसको मैंने आपको कहा अर्थव्यवस्था में कौन काम करते हैं, जो जॉब करते हैं लोग, इसमें वृद्ध लोगों की बात नहीं होगी, इसमें बच्चों की बात नहीं होगी। तो बच्चों के अंतर्गत ये नहीं फैलता है इतना आसानी से,
लेकिन जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें अत्यधिक देखने मिलता है। जब ये खबर आई कि ये छात्रों में फैलने लगा तो बड़ी चिंता का विषय हुआ। सबको लगा कि भाई त्रिपुरा में ऐसा क्या हो रहा है कि छात्र जो हैं वहां प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि वहां छात्र भी हैं प्रभावित, लेकिन ये आंकड़ा एक समय का नहीं है कि अभी के अभी हो जाए, क्योंकि इसी पर जब वहां पर वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि हाल ही में त्रिपुरा में HIV से 47 छात्रों की मौत की पुष्टि हुई और 828 छात्र HIV पॉजिटिव पाए गए। वहीं अब त्रिपुरा सरकार ने बुधवार को इस मामले को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया। क्या कहा त्रिपुरा सरकार ने जब ये खबर उड़ी तो उस पर यह कहा गया कि राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को भ्रामक बताया, जिसमें दावा किया गया कि राज्य में 828 छात्र HIV से संक्रमित हैं। राज्य सरकार का यह भी कहना था कि जो ये डाटा है ये 17 साल का डेटा है और इसमें आज की डेट में वो जो 828 लोग हैं जो 2007 से लेकर 2024 तक संक्रमित हुए हैं, उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब छात्र रहे ही नहीं है, क्योंकि भाई अब उम्र हो गई है, दूसरे काम करने लगे, तो वो स्टूडेंट कैसे रहेंगे। तो ये जो खबर है इसको वहां की त्रिपुरा सरकार ने क्या बता दिया है, भ्रामक बता दिया है। त्रिपुरा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर जो था उस पर एक संदेश में कहा कि यह बताया गया कि त्रिपुरा में 828 छात्र HIV पॉजिटिव के रूप में पंजीकृत हैं, उनमें से 47 की मृत्यु हो गई है। ये रिपोर्ट भ्रामक है क्योंकि कुल आंकड़े अप्रैल 2007 से मई 2024 तक हैं। यानी ये पूरा का पूरा आंकड़ा कितने साल का है, 17 साल का है, कि 17 साल में 828 छात्र संक्रमित हुए। अब आपको लगेगा सर ठीक है, एक महीने में नहीं हुए, कुछ 2-3 महीने में 828 छात्र नहीं हुए, लेकिन 17 साल में भी ये छात्र कैसे संक्रमित हो रहे हैं। ये बीमारी तो अलग अलग कारणों से होती है, जैसे कि भाई संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संबंध से आ जाना, या फिर ऐसी सुई या निडल्स का इस्तेमाल करना, या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स जिसको कहा जाता है, असुरक्षित लैंगिक संबंध बनाने पर होता है। तो छात्र इससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं, वो भी त्रिपुरा जैसे राज्य में। तो यहां बताया गया, और ये बीमारी एक और ये आंकड़े में यहीं पर जो दावा किया गया कि इसमें जो छात्र हैं वो संपन्न परिवार से आते हैं, जिनके माता पिता अच्छा खासे समृद्ध हैं, और ऐसे छात्र हुए हैं संक्रमित 828। तो इसमें एक वजह बताई गई है IDU की। अभी IDU क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि IDU का मतलब क्या है। तो एक टॉपिक तो आपको यहां से क्लियर हुआ कि जो त्रिपुरा में खबर उड़ रही है कि 828 छात्र संक्रमित हो गए, 47 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई, वो आंकड़ा एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, साल का नहीं है, ये 17 साल का आंकड़ा है और इसमें 47 छात्रों की मृत्यु हुई है। ठीक है, जो इनके पास डेटा पंजीकृत है। अब यहां पर जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि इसी में IDU शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जो है IDU का मतलब होता है इंजेक्टेबल ड्रग यूज, मतलब जो इंजेक्शंस के जरिए ड्रग्स लिया जाता है, ये यहां के छात्रों में कॉमन हो गया है। अब देखिए, ड्रग्स कोई सस्ते तो आते नहीं है कि इसको आम व्यक्ति खरीद ले। आम व्यक्ति पहले पेट भरेगा या ड्रग्स खरीदेगा। अब यहाँ पे जो छात्र हो रहे हैं या स्टूडेंट्स जो इससे संक्रमित हो रहे हैं, उसकी वजह है IDU की, इंजेक्टेबल ड्रग्स यूज का। इस तरह के इंजेक्शंस के आदी हो चुके हैं। तो ये छात्र क्या होते हैं, कई बार ऐसी निडल्स का इस्तेमाल करते हैं जो संक्रमित लोगों की है और उसके जरिए फैलाया जा रहा है, और इससे बहुत सारे छात्र संक्रमित हो गए हैं। अब वो घर में बता नहीं पाते हैं कि उनको इस तरह की दिक्कत हो गई है। छोटी उम्र में इम्यूनिटी भी अच्छी खासी रहती है, तो जब इनको प्रभावित होते हैं छात्र तो इतने जल्दी लक्षण नजर नहीं आते। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में भी बताया, इससे 1-2 दिन में मृत्यु नहीं होती है HIV में। HIV में इंसान की इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर होती है, फिर दूसरी बीमारियों से वो संक्रमित होता रहता है। तो यहाँ के छात्र जो हैं IDU के शिकार हो रहे हैं, और इसको लेकर यहाँ पर जो त्रिपुरा स्टेट एड्स सोसाइटी है उसकी रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो 87% ऑफ रजिस्टर्ड IDUs इन त्रिपुरा आर एजेड 16 to 30। यानी जो इंजेक्टेबल ड्रग यूजेस हैं उसमें त्रिपुरा में ये 16 से 30 साल के जो उम्र के लोग हैं। अब 16 साल में आप सोचिए 11-12 में होता है छात्र, उस उम्र से वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे रहा है। एंड द हाईएस्ट ग्रुप अमंग 21 to 25 ईयर्स ओल्ड, यानी जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं उनमें अधिक देखने मिल रहा है, और कंप्राइजिंग 43% ऑफ ऑल द IDU। दिस इंक्लूड्स 12 इंडिविजुअल्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज।
और इसमें यह भी देखा गया कि 12 ऐसे बच्चे हैं जो 15 साल से कम थे और वो भी क्या हुआ, उन्होंने इंजेक्टेबल ड्रग्स का इस्तेमाल किया। वाइल 22% ऑफ ऑल इंजेक्टेबल ड्रग्स यूजर्स ऑफ द स्टेट आर फ्रॉम 16 टू 20 ईयर्स। तो ये पूरा का पूरा एज ग्रुप 16 से 30 है। इसमें आप देखिए कुछ ऐसे हैं छात्र हैं जो 15 साल से भी कम है, उन्होंने भी ये ड्रग्स का सेवन करना चालू किया। तो ये स्कूल्स के अंतर्गत ये पूरी ड्रग लॉबी फैलाई गई है। तो इसके लिए अब यहाँ अवेयरनेस प्रोग्राम लाया जा रहा है कि छात्रों को समझाया जाए कि भाई जिस बीमारी से वो संक्रमित हो रहे हैं उनका जीवन खराब हो जाएगा, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज है, इसका कोई इलाज तो है नहीं, अभी हमारे पास कोई इसकी मेडिसिन तो है नहीं। इसको रोका जा सकता है, इसके प्रभाव को धीमा किया जा सकता है, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति को भी संक्रमित कर देता है। तो इस तरीके से छात्रों में अभी इतनी जागरूकता ही नहीं है, वो ड्रग्स के आदी हो जा रहे हैं। तो दोनों तरीके से उनको निकालने के लिए वहां की राज्य सरकार काम कर रही है। यानी त्रिपुरा में संकट तो है, वहां हर साल 1700 के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। वहां की जो स्टेट रिपोर्ट भी कह रही है कि भाई एकदम से हम HIV को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी पहले से लोग संक्रमित हैं, और जब कोई पहले से संक्रमित है, उसके ब्लड सैंपल से कोई व्यक्ति संपर्क में आ गया, उससे किसी ने कोई लैंगिक संबंध बना लिए, या किसी भी तरीके से उसके द्वारा कोई निडल का इस्तेमाल किया गया और वो किसी ने दूसरे व्यक्ति ने कर ली इस्तेमाल, तो उससे तो फैल सकता है। तो इसलिए ये चिंता का विषय है। प्री कोविड द IDU प्रिवेलेंस वाज 5%, पोस्ट कोविड इट रोज टू 10%। यानी कोविड से पहले जो IDU का इस्तेमाल था वो 5% के आसपास था 2015 से 20 के बीच में। कोविड खत्म होने के बाद ये आंकड़ा 10% के आसपास हो गया है। द HIV एड्स पॉजिटिविटी रेट इंक्रीज फ्रॉम 0.56% इन 99 टू 0.92% इन 2023 विद 790 पॉजिटिव पेशेंट्स आइडेंटिफाइड बाय मई 2024। यानी 1790 पॉजिटिव पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुए हैं मई 2024 तक। तो ये बताया जा रहा है कि भाई त्रिपुरा में केसेस तो आ रहे हैं, लेकिन ये खबर सही नहीं है कि एक बार में 828 छात्र संक्रमित हो गए। ये विषय मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। तो त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रभावित छात्र को NACO जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके दिशा निर्देशों के अनुसार एंटी रेट्रो वायरस उपचार प्राप्त हुआ है या प्राप्त हो रहा है। और डॉक्टर दत्ता ने, जो कि स्टेट की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की हेड है, उन्होंने कहा कि भाई पिछले 17 वर्षों में 220 स्कूलों और 24 उच्च शिक्षा संस्थानों में 828 छात्रों का परीक्षण सकारात्मक रहा। वहां पर छात्र पॉजिटिव आए थे, लेकिन उनमें से कई अब छात्र रहे भी नहीं है। तो ये खबर पूरी तरह से भ्रामक है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि त्रिपुरा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने सूचित किया कि बड़ी संख्या में स्कूली छात्र एड्स HIV वायरस से प्रभावित हैं, जो बिल्कुल भी वांछनीय नहीं है। इसलिए क्या किया जा रहा है, इसे देखते हुए सभी प्रधान अध्यापकों, प्रिंसिपल्स को, हेड मास्टर्स को, हेड मिस्ट्रेसेस को, प्रधान अध्यापिकाओं और स्कूल के प्रधान अध्यापकों और शिक्षक प्रभारियों को एड्स के खतरे और विशेष रूप से नशीली दवाओं की लत के माध्यम से इसके संभावित संचरण के बारे में छात्रों के बीच एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया है, ताकि त्रिपुरा के अंतर्गत जो विशेष तौर पर क्यों प्रोग्राम की जरूरत है, क्योंकि भाई एड्स को लेकर कई तरह की भ्रामक जानकारियां हैं। एड्स से जो लोग संक्रमित हो जाते हैं, सबसे पहले उनको समाज के अंतर्गत देखना पड़ता है कि कई तरह का बहिष्कार किया जा रहा है। 2017 में सरकार ने इसको लेकर एक अधिनियम भी बनाया कि भाई ऐसे लोगों को लेकर आप भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई किसी एड्स वाले व्यक्ति के साथ बैठने से ये संक्रमण नहीं फैल जाता है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में आता है। और जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में जाने वाले, कॉलेजेस में जाने वाले, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो सबसे मेन चीज़ है इसके लिए अवेयरनेस फैलाना। तो इसको लेकर वहाँ की जो राज्य स्टेट सोसाइटीज़ हैं हेल्थ की, वो कार्यक्रम करा रही हैं। और स्कूल्स में ये विशेष तौर पर ज़रूरी है, नहीं तो वो एक कच्ची उम्र में इस तरह की लत लग जाना और फिर इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाना बड़ा ही भयानक है। उनका पूरा का पूरा जीवन इस बीमारी से जूझते हुए निकल जाएगा। तो इसको लेकर ये त्रिपुरा से खबर आई थी। तो क्लैरिफिकेशन यही है कि 828 छात्र एक दिन के नहीं है, ये कितने साल के हैं, 17 वर्ष के हैं। और इसमें मैंने आपको बताया कॉमन सेंस की बात यही है कि एक साथ इतनी मृत्यु नहीं होती है। 47 जो मृत्यु हुई है एक लंबे दौर की है, ये पूरा 17 वर्ष के बीच में जो आंकड़े आए हैं उसके आधार पर बताया गया है। तो आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। बाकी आप फाउंडेशन बैचेस में हमारे 18 जुलाई के साथ जुड़कर इन सारे सब जो आपको ये बायोलॉजी के अंतर्गत आपका जो बायोटेक्नोलॉजी है उसमें ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ, इनको आप बहुत डिटेल में आप जीएस फाउंडेशन बैच के साथ जुड़कर सीख सकते हैं। ये हिंदी क्लासेस से इसकी क्लासेस शुरू होने वाली है। 27,999 इसकी फ़ीस है। आप ऐप या वेबसाइट पर विजिट करके मनीष लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसमें अभी एक खास फीचर ये है कि अगर आप अभी कोर्स में एनरोल करेंगे तो आपकी जो प्रीलिम्स की फ़ीस है वो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद ये जो फीस है आपकी
रिफंड कर दी जाएगी और 2.5 साल की इसकी वैलिडिटी होगी, यानी 2027 तक आप इस कोर्स की सारी फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम आईडी से इसकी आपको पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। बाकी और कोई क्वेश्चंस आते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे। मिलते हैं अगले सत्र में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।